बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज आपके साथ एक मज़ेदार सी और रेसिपी लेके हाजिर हो गई हूँ, जो है बीफ बिरयानी, जो बनानी बेहद आसान है और बेहद मज़े की बनती है। और वो लड़कियाँ जिनको चावल भी नहीं ना बॉईल करने आते, वो भी ये बिरयानी बहुत इजीली बना लेंगी। इतनी मज़े की और इतनी आसान रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर करूँगी, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए जी, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लेंगे एक प्रेशर कुकर और इसके अंदर डालेंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 4 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, जिनको मैंने मोटा मोटा रफली सा ही काट लिया था। तो आप भी बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्रेशर में इसको बनाना है ताकि हमारी बिरयानी बड़ी जल्दी बन जाए। इसका अच्छा सा खूबसूरत सा कलर चेंज करेंगे। इसका देखें कितना खूबसूरत पिंक सा कलर हो गया हुआ है। और इस स्टेज पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसका फिर से भुनेंगे 1 मिनट के लिए और इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर बहुत मज़े का इसका फ्लेवर निकलेगा। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर 1 मिनट के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 किलो के बराबर यहाँ पे मैंने बीफ लिया है। बड़ा गोश्त जो आपने इसके अंदर शामिल करना है, हड्डी वाला कर लें या आप बोनलेस यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। जैसे आप पसंद करें उसी तरह आप इसके अंदर शामिल कर लें और इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करें, ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसका अपना पानी ड्राई हो जाए। और फिर इसके अंदर हम बाद में मसाले ऐड करेंगे जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च और हाफ टी स्पून ही हल्दी का इसके अंदर शामिल करेंगे। और ये देखिए, इसका गोश्त का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और इसका कलर चेंज हो गया हुआ है और इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे 3 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे। आप 4 से 5 भी, अगर थोड़े से छोटे साइज़ के हैं, 4 से 5 भी शामिल कर सकते हैं। और फिर से इसको अच्छी तरीके से भूनें और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे गरम किया हुआ पानी 1 से 1.5 गिलास के बराबर। ठीक है, आपने ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना, वरना गोश्त को गलने में थोड़ा सा मसला हो जाएगा। आप इसके अंदर गर्म पानी ही ऐड करें और फिर प्रेशर कुकर को बंद करें और 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है। और फिर हम इसकी नेक्स्ट स्टेज पे चलेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। दूसरी साइड पे मैंने ले लिया पतीला, इसके अंदर शामिल कर दिया 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर सिरका और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून नमक, 2 तेज़पात के पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा और इसके साथ ही कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें ज़ीरा है, काली मिर्च है, बादियान का फूल है, कुछ लौंग है और उसके साथ 1 बड़ी इलायची है। और इसको बॉयल होने के लिए हम पानी को रख देंगे। 20 से 25 मिनट में हमारा ये देखें गोश्त बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका हुआ है। और ये देखें, मैं आपको दिखाऊं कि ये बहुत अच्छी तरीके से गल चुका हुआ है। ये गर्म बहुत है, तो आपने इसको अच्छी तरीके से अब यहाँ पर हमने इसको भूनना है और इसका पानी जो हमने ऐड किया था ना, वो इसको खुश्क करना है। और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे, इसके दूसरी साइड पे पानी को आ गया था बॉयल, तो मैंने यहाँ पर 3 पाव के बराबर है, यानी कि 750 ग्राम के बराबर बासमती राइस है, जिनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया हुआ था, वो हम इस पानी में ऐड कर देंगे। और पानी आपका अच्छी तरीके से बॉईल होना चाहिए। जब आपने चावल इसके बिरयानी के बॉईल करने हैं ना, तो पानी बॉईल बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठंडे पानी में आपने चावल ऐड नहीं करने। ठीक है, और इसको अब हम तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे बॉईल होने में। उतनी देर तक हम अपना गोश्त भून लेते हैं। तो ये देखें कि कितना अच्छा सा इसका पानी खुश्क होता आ रहा है। और अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक मसाले डाले हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर सिंधी बिरयानी मसाले का ऐड किया है। आप कोई भी ब्रांड का, मैंने यहाँ पे शान का यूज़ किया, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, आप इसके अंदर शामिल कर लें और जी आसानी से हमारी बेहतरीन सी बिरयानी रेडी हो जाएगी। हाई फ्लेम पे इसकी कुकिंग करें
और फिर यहाँ पर ऐड करेंगे दही। जैसे ही आपने दही डालना है, फ्लेम आपने बिल्कुल दम वाला कर देना है 5 मिनट के लिए, और उसके बाद आपने फ्लेम को हाई कर देना है। ठीक है, 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ेंगे। उतनी देर दूसरी तरफ हम देख लेते हैं अपने चावलों को। चावल ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे बॉयल हो गए हैं, बिल्कुल खिले खिले हैं, और इनमें 1 से 2% जो है ना वो कसर है, यानी कि 90% ये हो गए हुए हैं। इसमें सब बस बच्चे गोश्त में डाल देंगे और आपका इसका कोरमा हमारा हो गया है रेडी। बहुत आपने इसका पानी खुश्क नहीं करना, वरना फिर हमारे चावलों में इतना अच्छा ऐड नहीं होगा। चावलों का पानी मैंने रिमूव कर लिया था और एक लेयर मैंने चावलों की बिछा दी थी। इसके ऊपर हम शामिल कर लेंगे गोश्त की एक लेयर। आपने थोड़ा सा मसाला और थोड़ी सी बोटियां इसके ऊपर डालनी है, बारीक बारीक सी लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा चावलों की क्वांटिटी नहीं कर देनी। और फिर इसके ऊपर डालेंगे धनिया और पुदीना कटा हुआ। इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है बिरयानी में। फिर से एक लेयर हम लगाएंगे इसके ऊपर चावलों की, बारीक बारीक से आपने डालें, और चावल अच्छी तरीके से आपने बिछाने हैं ताकि गोश्त अच्छी तरीके से कवर हो जाए। चलिए जी, ऐसे ये लगा देंगे। अब हम चावल सारे कवर हो गए, और फिर से लेयर लगाएंगे हम इसके ऊपर गोश्त की, जो हमने अपना कोरमा बीफ का रेडी किया है। ये देखें ऐसे। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है और इसको लाइक करना है। और फिर से हम इसके ऊपर डालेंगे धनिया और पुदीना, और फिर डालेंगे कुछ कटे हुए टमाटर। ऑप्शनल है, इसमें अच्छे लगते हैं, खूबसूरत भी लगते हैं। आप थोड़े से इसके अंदर ऐड कर दें। कुछ लोग इसमें लेमन का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे इतना नहीं पसंद। और फिर इसके अंदर फिर से बाकी के चावल डाल देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे ऑरेंज फूड कलर, मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा डल गया, और इसके साथ ही थोड़ा सा येलो फूड कलर इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास और ऑरेंज फूड कलर नहीं है तो आप सिर्फ येलो फूड कलर ही ऐड कर दें। और ये देखें मज़ेदार सी बिरयानी को दम आ चुके हुए हैं। 10 मिनट के लिए मैंने इनको दम दिया था, और अब आपको मैं चावलों की कंडीशन दिखाऊँ। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल खिले खिले चावल हमारे रेडी हुए हैं, एक एक दाना अलग है। और चावलों की कंडीशन देखें और गोश्त की देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन रेडी। अब इसको करते हैं डिश आउट। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आजकल मैं आपके साथ डेली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है ताकि बहुत से लोगों तक ये रेसिपी पहुँच सके। और आपने इस आसान सी बिरयानी की रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर करना है, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।